हमारे साथ शुमाइला सिद्दीकी मौजूद है पाकिस्तान से, पत्रकार हैं। शुमाइला, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। लेकिन एक और अहम बात आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, वो ये कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भी रूस और भारत एक पक्ष रखते हैं। रूस और भारत, रूस में जिस तरह का आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ, जो आतंकवादी हमला रूस में हुआ, उनकी जड़ें एक ही जगह तक पहुंचती हैं और उस पर दोनों देश एक हैं। बात की जड़ें कहाँ पहुंचती हैं और कहाँ से शोषा जो है ये छूटा, और वो सबने देख लिया। मैं इसके ऊपर ज्यादा डिबेट में नहीं जाना चाहती। अगर थर्ड पार्टी इंक्वायरी करवा ली जाती, जो कि भारत इससे हमेशा खाइफ रहा, तो बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें तो बहुत कॉमन सेंस की हैं कि कब वो इवेंट हुआ और कितनी देर में उसकी रिपोर्टिंग हुई या ब्ला ब्ला, उसके ऊपर तो मैं नहीं जा रही। रही बात रशिया और भारत की दोस्ती के, रशिया को हमेशा लेके भारत समझता रहा है और ये समझता है और आगे भी समझता रहे, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा वो समझ रहा है कि हम कोई रशियन ब्लॉक बना रहे हैं, हम कोई सेपरेट हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि भारत को कोई भी किसी किस्म का फायदा रशिया से होने वाला है। स्पेशली अभी जो वो S-400 की मांग कर रहा है भारत, जो कि डिफेंस मिसाइल सिस्टम होता है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने उस सिस्टम को भी टारगेट किया और वो भी फेल कर दिया। और जैसे राफेल की कीमत गिरी, अगर रशिया उनको ये सिस्टम प्रोवाइड कर देता है तो कल उनकी भी मार्केट डाउन हो जाती है। तो इस वक्त वो बड़ा खाइफ है कि वो कोई भी ऐसा मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं होगा, और ये उनकी अपनी बेहतरी के लिए भी है। दूसरी बात ये कि शुमाइला जी आपने बहुत सारी बातें कह दी और बहुत सारे इस पर काउंटर्स हैं। बहुत सारी आपने बातें कह दी हैं एक फ्लो में, बहुत सारी आपने बातें कह दी हैं, इस पर बहुत सारे काउंटर्स आएंगे। हमारे साथ कुलकर्णी अभी मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, उनसे मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगी। लेकिन आप जो कह रही हैं कि भारत और रूस को कोई फायदा नहीं होगा, फिर रूस के साथ पाकिस्तान क्यों चाहता है कि पाकिस्तान के संबंध होगा भी, तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे हो या नहीं हो, ये तो भारत और रूस के बीच का मामला है। भारत क्यों नहीं होगा? ये मेरी अपनी एक राय है ना, मैं बिल्कुल अपनी एक राय रखती हूँ। आपकी अपनी राय की मैं एहतराम करूंगी, बाकी सारे भारतीय जितने भी बैठे हैं उनकी राय का एहतराम करूंगी। आपने मेरी राय मांगी है, मैंने अपनी राय दी है। हाँ, अब पाकिस्तान और भारत लेकिन शुमाइला, हम फैक्चुअली तो सही हमें रहना चाहिए। आप S-400 की बात कर रही हैं कि उससे भारत को कोई फायदा नहीं हुआ है, और भी ले लेगा तो क्या फायदा होगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है कि वो कितना फायदेमंद था भारत के लिए, दुनिया ने देखा है। तो इसलिए वो फैक्ट्स हैं। पूरी दुनिया में जिस तरह उसके शेयर्स गिरे, कभी भी रशिया नहीं चाहेगा S-400 के शेयर्स उनके गिरे। जाती राय है। राफेल के शेयर्स गिरे, ये सबने देखा है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। रही बात पाकिस्तान और रशिया को लेके, हाँ, हमारे बहुत सारे बायलैटरल ट्रेड हो रहे हैं, होंगे, इंशाल्लाह आगे भी होंगे, चीजें ठीक भी होंगी। लेकिन इस वक्त अगर भारत ये समझ रहा है कि वो सिर्फ रशिया के साथ चल सकता है और आगे चलेगा, बहुत अच्छी बात है, जरूर चलना चाहिए। नहीं, भारत ऐसा नहीं समझ रहा है। भारत की तो ये है ही नहीं विदेश नीति ना शुमाइला जी। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, ये जो S-400 का हुआ है, इसके बारे में अब मैं बात कर रही हूँ भारत रूस संबंधों की, शुमाइला जी बात कर रही है S-400 से देखिए कुछ नहीं हुआ और उससे कुछ होगा नहीं। चीन ने क्यों ले रखा है? चीन से पूछे, चीन ने तो ले रखा है उसको जी। सवाल ये है कि S-400 ने जो करिश्मा कर दिखलाया, 300 किलोमीटर के दूरी पर पाकिस्तान का जब जहाज गिरा, तो ये साफ बताता है कि S-400 की क्या काबिलियत है। इसीलिए S-400 को ले लीजिए, ब्रह्मोस को लेकर के ले लीजिए, और वो खुद जानती हैं कि इमरान खान पहले ही दिन यूक्रेन की लड़ाई के वक्त पुतिन के साथ बैठे हुए थे, और उसके बाद आज कहाँ इमरान खान बैठे हुए हैं, उनको तो उनकी बहनों को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो पाकिस्तान की दोहरी नीति है कि जो अगर दोस्ती है तो है, नहीं तो वो पाकिस्तान अमेरिका के पास जाके अपना जो भी उनको चाहिए वो ले लेने की कोशिश करते हैं, चीन के पास जाते हैं। बट नॉट विथ स्टैंडिंग ऑल दैट, सवाल ये है हमारे रूस के साथ संबंध अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस प्रकार से सिर्फ डिफेंस को लेकर के, चाहे वो S-400 हो, चाहे फिर Su-30 का अपग्रेडेशन हो, या फिर ब्रह्मोस हो, या फिर न्यूक्लियर सबमरीन हो, सब के इसमें कोई शक नहीं, हमारा मकसद और सर हमने सिर्फ रूस से ही नहीं, हमने तो और भी दुनिया से हथियार लिए हैं। हमने अपने पोर्टफोलियो को बहुत डाइवर्सिफाई किया है ताकि हम सब जगह से हासिल करें। लेकिन इस बीच जब हम वैश्विक चुनौतियों की बात कर रहे हैं, आपको एक बार फिर उनके बारे में बताते हैं कि कौन सी वैश्विक चुनौतियों की बात की जा रही है। मोदी पुतिन के सामने वैश्विक चुनौतियां क्या हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हम साथ मिलकर जब उनका सामना करेंगे तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। ट्रंप टैरिफ, जिनका सामना
भारत कर रहा है, जिनका सामना रूस भी कर रहा है, क्योंकि रूस पर अलग तरह के टैरिफ्स हैं यूक्रेन वॉर की वजह से। यूक्रेन का मोर्चा जिसका सामना कर रहे हैं खुद राष्ट्रपति पुतिन यानी रूस कर रहा है। यूरोप से तनाव है रूस का और ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। आतंकवाद का सामना भारत लगातार करता रहा है और एक बड़ी चुनौती भारत के लिए, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। तेल खरीद रहा है भारत, लेकिन उस पर फिर उसे अमेरिका से अतिरिक्त टैरिफ झेलना पड़ रहा है। ट्रंप का दबाव है रूस पर भी कि वो जल्द से जल्द शांति समझौता करें और तमाम और तरह के दबाव। कई देशों का प्रतिबंध भी झेल रहा है रूस और चीनी विस्तारवाद एक बड़ी चुनौती है भारत के लिए। भारत के पड़ोस में आतंकवाद को जिस तरह से पनाह दी जाती है वो भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। और उन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम वैश्विक चुनौतियों पर, ये भारत की चुनौतियां हैं, ये रूस की चुनौतियां हैं, इस पर दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अगर और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो मजबूती मिलेगी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए। मनीष, ये तमाम चुनौतियां हैं, साथ मिलकर इनका सामना बखूबी किया जा सकता है, इसकी बात की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत और रूस के बीच में शायद ही कोई मुद्दा है जहां पर मतभेद है। जैसे भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है उसमें आप 80-20 का रखते हैं। 80% मामले में हमारी सहमति है, 20% पे हमारे बीच में काफ़ी मतभेद हैं। लेकिन रूस और भारत के बीच में ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो पाकिस्तान से हमारी मेहमान हैं उनमें उनको समझना पड़ेगा कि हम रूस के साथ दोस्त हैं, उनके पार्टनर हैं। अमेरिका के साथ हमारी पार्टनरशिप चलती है और आपकी नौकरी चलती है। आपको असाइनमेंट दिया जाता है कि जाओ भाई बगराम एयरबेस ले आओ, बदले में एक दिन हमने आपको डिनर करा दिया, लंच करा दिया। तो ये फर्क है। हम साथ में बैठते हैं और आप वहां पर जी हजूरी के लिए जाते हो, चाहे अमेरिका के साथ हो, चीन के साथ हो, रूस के साथ हो। तो ये रिश्ते का फर्क है। रही बात, देखिए, ग्लोबल प्लेयर हम हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया के लगभग सब लीडर कहते हैं, वो दुनिया के सब लीडर कहते हैं। अब आप कह रही थी S-400 को लेकर, तो मैं बताता हूं। S-400 के साथ आज की तारीख में डिफेंस के हिसाब से, आपके यहाँ तो हर कोई, बहुत सारे जनरल घूमते हैं, खेती बाड़ी बिजनेस करते हैं, उनमें से किसी से पूछ लीजिए। हुआ यह है कि S-400 का पिछले 4 साल में युद्ध के दरमियान इतना इस्तेमाल हुआ है कि रूसी लोगों ने अपने S-400 को समय के हिसाब से बहुत बदलाव किए हैं। तो उस हिसाब से आज की तारीख में माना जा रहा है कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम या दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले वो बेस्ट है। उनका भी हम वही हशर करेंगे जो पहले किया था। नहीं, आपने क्या किया था? कैसी बात करती हैं? देखिए, फिर वही वाली बात है, कैसी बातें करती? ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? देखिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, राफेल की प्राइस शेयर जो है वो डाउन क्यों हुए थे दुनिया भर में? राफेल के शेयर नहीं, अच्छा चलिए, आपको मैं वो भी बताता हूँ। दुनिया का एक प्लेन बता दीजिए जो कि नहीं गिरा अभी। जिस आपके पास F-16 है ना, कल F-16 क्रैश कर गया था, F-35 क्रैश कर गया था। मैं तो अभी कहता हूँ, अभी तो हम और आप अभी इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम और देखिए, हम पाकिस्तान के साथ वैसे इस पर बात नहीं कर रहे। शिमाला, देखिए, मुद्दा ये है कि भारत और रूस के संबंध हैं, पहले से भी रहे हैं और मजबूत होंगे। तो ये अच्छी बात है ना, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। पाकिस्तान चाहते हैं कि बने, लेकिन उनका नहीं बनता है। अच्छे हो, पाकिस्तान भी चाहता है कि उसके रूस के साथ संबंध अच्छे हों, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाए हैं। लेकिन हम आतंक, लेकिन देखिए, नहीं है अच्छे, लेकिन वो उस स्तर के नहीं है। शिमाला, जो मेरा सवाल है वो सुनिए। सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान, भारत और रूस के बीच जो आज बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं और फिर उन्होंने कहा है आतंकवाद पर दुनिया में एक डेफिनेशन होनी चाहिए, आतंकवाद पर पूरी दुनिया में एक पक्ष होना चाहिए और इस पर भारत और रूस एक मत हैं। तो इस जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है उसमें हमें साथ मिलेगा रूस का, हमें मिलता रहा है पहले भी। इसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि तमाम और मंचों पे रूस ने भारत का साथ दिया है आतंकवाद के खिलाफ जब हमने लड़ाई लड़ी है। इस पर भी बात कर लेते हैं।